बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आपको बताएंगे लेंटर भराई से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। शटरिंग कैसी करनी है, आपने सरिया बांधते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है और मटेरियल कैसा इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मैं हूं तारिक अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल TACS। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिए। तो जब भी हम लेंटर की भराई कर रहे होते हैं तो सबसे जो पहला काम होता है वो है शटरंग का, यानी शटरंग हमने कैसी लगानी है। अगर आप शटरंग लगा रहे हैं तो जहाँ पे हमारे बाथरूम्स आ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, हमने वो शटरंग डाउन लगानी है। किचन वाली जगह पे भी शटरंग डाउन लगानी है। उसके बाद जो है शटरंग आप प्लाई की इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो टेपिंग है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। अगर आप फटों की शटरंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करें, और अगर आप जो है शटरंग स्टील की इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने वहाँ पे भी टेपिंग अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है लेवल का। जितना भी आपने स्लोप देनी है लेंटर के अंदर, अगर स्लोप देनी है तो वो स्लोप आपने शटरंग में नहीं बल्कि दीवारों के अंदर बना देनी है पहले से। हमारी जो शटरंग है वो शटरंग बिल्कुल दीवारों के साथ बराबर होकर लगनी चाहिए और एक यानी दीवार के लेवल के साथ हमारी शटरंग लगी होनी चाहिए। जो सबसे अहम चीज़ है कि लेवल जो है वो दीवार के अंदर आपने बना देना है चुनाई के दौरान। उसके बाद जो काम होता है सरिये का, सरिया जो है जो सबसे अहम चीज़ होती है वो सरिया है। सरिया बांधते हुए जो पहला काम आपने करना है, जो ओवरलैप्स होते हैं वो दीवार से दीवार होने चाहिए, यानी कि सरिये का कट दरमियान में किसी जगह पे भी ना हो। कमरों के दरमियान या बाथरूम के दरमियान यानी कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए, दीवार से दीवार आपका ओवरलैप बंधा होना चाहिए। और जब आप सरिया बांध रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि एक सरिया छोड़ के एक को ज़रूर बंधा होना चाहिए और ये मुखालफ बंधा होना चाहिए, यानी कि उसके सामने दूसरी जगह पे बंधा नहीं होना चाहिए, उससे तीसरे पे बंधा होना चाहिए। और जो सरिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 60 ग्रेड का होना चाहिए, यानी 40 ग्रेड का आपने इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आप सरिया 4 सूत्र और 3 सूत्र का मिक्स करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने मैन बार जो है वो 4 सूत्र की इस्तेमाल करनी है, ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है वो 3 सूत्र की इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जो बॉक्स आप बना रहे हैं वो उसका साइज़ एक जैसा, सबका एक जैसा होना चाहिए। जो भी साइज़ आपने जगह की मुनासबत से रखा हुआ है, 6x8 का है, 8x8 का है या 9x9 का बॉक्स है, लेकिन बॉक्स एक साइज़ का होना चाहिए, यानी छोटे बड़े बॉक्स नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पे हमारे बीम्स आ रहे हैं, बीम्स के अंदर जो है सरिया अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे 5 सूत्र और 6 सूत्र का इस्तेमाल करें। और अगर आपका लंबा बीम है, ज़्यादा लंबाई में आ रहा है तो फिर आपने रिंग की तादाद को बढ़ा देना है, यानी 8 इंच के ऊपर आपने रिंग का इस्तेमाल करना है। यानी ये चीज़ें जो हैं इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख़्याल रखना है। जहाँ पे अगर आपका बीम छोटा है तो आप 1 फुट के ऊपर भी आप जो है उसका रिंग डाल सकते हैं। इसके अलावा जब सरिया जो है सीढ़ी जो है, सीढ़ी भराई के दौरान आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। लंटर के साथ जब सीढ़ी भर रहे होते हैं तो मार्किंग आपने सीढ़ी की दोनों साइड के ऊपर करनी है, यानी दीवार वाली साइड पे भी आपने मार्किंग कर लेनी है और जिस साइड पे आपकी शटरिंग लगी हुई है, रोक लगी हुई है, उसके ऊपर भी आपने मार्किंग कर लेनी है। तो इससे जो है आपकी सीढ़ी जो है एक अच्छे तरीके के साथ बनेगी, एक लेवल के साथ बनेगी और घूर्णिये के साथ बनेगी। सीढ़ी आगे पीछे मोटी पतली नहीं होगी। और बिजली के पाइप जो है इनको आपने कम फासले के ऊपर बांधना है, यानी तार इनकी जो है हर 2 डेढ़ 2 फुट के ऊपर बंधा होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो लचक नहीं देगा और पाइप जो है ख़राब नहीं होगा। और जहाँ-जहाँ पे आपने कंसील्ड बीम देने हैं, कंसील्ड बीम का जो रिंग है वो 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 2.5 इंच बाई 10 इंच का रिंग होना चाहिए। उसमें जो है 3 सरिये टॉप पे होने चाहिए, 3 सरिये बॉटम पे होने चाहिए, या 4 सरिये टॉप पे आप रख सकते हैं, 4 बॉटम पे भी रख सकते हैं। और उसमें क्रॉसिंग जो है वो जो सरिया छत का होता है वो लाज़मी उसमें क्रॉसिंग बननी चाहिए। और जो इसका कवरिंग होती है, सरिये की जो कवरिंग होती है, जो मार्बल के पीस इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका लाज़मीन ख़्याल करना है। कम फासले के ऊपर आपने पीस लगाने हैं, थोड़े-थोड़े फासले के ऊपर लगाने हैं और कम से कम मोटाई 1 इंच से 1.5 इंच होनी चाहिए। 1 इंच तो कम से कम होनी चाहिए, 1.5 इंच भी आप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि सरिया आपका जो है शटरिंग के साथ नहीं लगता है, बल्कि ऊपर होके होता है और छत की मज़बूती ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके के साथ लंटर की जो है वो मज़बूती
बनती है। इन चीज़ों का आपने लाज़मन ख़्याल रखना है और जब आप भराई शुरू कर देते हैं, तो भराई का आपने बहुत ख़्याल करना है कि अगर आपने 6 इंच का स्लैब बनाना है, 6 इंच की भराई करनी है, तो आपने कैंडा 6 इंच का बना लेना है। कैंडे के हिसाब से आपने लंटर की भराई करनी है। अगर आपने 5 इंच का लंटर डालना है, तो फिर 5 इंच का कैंडा आपने बना लेना है। एक लेवल के साथ आपकी भराई होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप भराई कर रहे हैं, 6 इंच की चाहे या 5 इंच की, लेवल आपका एक जैसा होना चाहिए। लंटर की खूबसूरती भी बढ़ेगी और आपका मटेरियल भी ज़ाया नहीं होगा। और जो सीमेंट आप मटेरियल मंगवा रहे हैं, सीमेंट आपने खुसूसन ताज़ा सीमेंट मंगवाना है, यानी ज़्यादा पुराना सीमेंट आपने इस्तेमाल नहीं करना, अच्छे ब्रांड का सीमेंट इस्तेमाल करना है। और जो रेत और बजरी है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अगर दरियाई रेत है, तो उसके अंदर मिट्टी वगैरह ना हो। अगर दरियाई रेत नहीं है, दूसरी रेत है, तो ज़्यादा मोटी रेत भी ना हो और रेत के अंदर ढिले नहीं होने चाहिए। अमूमन इसके अंदर रेत के अंदर ढिले आ जाते हैं, जो कंक्रीट मिक्सिंग के दौरान वो मिक्स नहीं होते, टूटते नहीं है, तो लंटर के अंदर वो सीपेज देना शुरू कर देते हैं। बाद में लंटर के अंदर सेम आना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि रेत आपने अच्छी मंगवानी है, उसके अंदर डले नहीं होनी चाहिए। और जो आप बजरी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपने क्रश प्लांट की बजरी इस्तेमाल करनी है। दरियाई पत्थर की बजरी आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। आधी डाउन और आधी स्पेशल मिक्स करके आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो यकीनन आपका लंटर जो है बहुत अच्छे तरीके के साथ बनेगा। अगर आप वाह कैंट, हसन अब्दाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में घर बनवाना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए।